Welcome dear students once again in part 4 of this unit, haloalkanes and haloarenes. Today's topic is structural isomerism in haloalkanes or in alkyl halides. So we already know that isomers are those compounds which have same molecular formula but different structure, and such isomers are known as structural isomers which will have same molecular formula but they will differ in their structure. तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स है या हैलो अल्केन्स है, दे आल्सो शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. So let's see what type of structural isomerism they show. We have already seen the types of structural isomers, ठीक है, in class 11. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो अल्काइल हैलाइड्स है और हैलो अल्केन्स, they show chain isomerism. Chain आइसोमर्स, इस फिनोमेना को हम बताएंगे चैन आइसोमेरिज्म, राइट. चैन आइसोमर्स आर सिंपली दोज आइसोमर्स which have same molecular formula but they will differ in the nature of chain. कार्बन कार्बन चैन है ना, कार्बन बैकबोन, कार्बन बैकबोन जो है उससे में डिफर करेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हैलो अल्केन C5H11Br. This is our haloalkane or we can say alkyl halide. ठीक है, इसका जो नाम रहेगा it will be bromopentane, है ना, bromopentane. Now let's see इसके चैन आइसोमर्स देख लेते हैं. देखो, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी just like this, 5 कार्बन है इसके अंदर, so 3, 4 and 5, और यहाँ पे है let's say ब्रोमीन. वैलेंसी आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे ये CH3 होगा ना, यहाँ पे CH2, अगेन हियर इट विल बी CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे तो भी यहाँ पे 3 and 2 5 7 9 10 11. सो H11 C5H11Br. सो दिस इज वन ऑफ द आइसोमर. ठीक है. नाउ अगर मैं दूसरी स्ट्रक्चर इसकी बना दूं C5H11Br की, लेट्स कीप दिस ब्रोमीन एटम एट इट्स ओन पोजीशन. इसको फिक्स्ड रखते हैं, है ना. ये कार्बन नंबर 1 है, 1 2 3 4 and 5. तो ये ब्रोमीन जो है इसको फिक्स करके रखेंगे इसी कार्बन नंबर 1 पे. तो चेन को मैं यहाँ पे वेरी करूंगा. ओके, लेट्स से नाउ वी आर हैविंग 1 2 3 4 कार्बन. ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कार्बन दिखा रहा हूँ. सो दिस विल बी अनदर आइसोमर. यहाँ पे भी आप वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं. CH3, हियर इट विल बी CH2. यहाँ पे ये CH ही होगा क्योंकि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है. यहाँ पे ये CH3 होगा और यहाँ पे CH2. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इट इज C5H11. 3 and 3 9, 3 and 3 6 7 8 9 10 11. नाउ हियर, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H11Br बट दे डिफर इन द नेचर ऑफ चेन. यहाँ पे स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पे इसी कार्बन चेन की ब्रांच निकली हुई है, तो ये कहलाएंगे चेन आइसोमर्स. सिंपली यू विल रिमेंबर दैट चेन आइसोमर्स जो होते हैं दे डिफर इन द नेचर ऑफ चेन, वेदर चेन इज स्ट्रेट, इट इज ब्रांच. ठीक है, कितने ब्रांच है इसके अंदर, 1 2 एटसेट्रा. सो इन आइसोमर्स को हम चैन आइसोमर्स कहेंगे जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी बट दे डिफर इन द नेचर ऑफ चैन. सिमिलरली आई कैन आल्सो राइट अनदर आइसोमर जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 और यहाँ पे Br. अब ये जो यहाँ पे मिथाइल था कार्बन नंबर 2 पे था, राइट. अब मैं इसी को अगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ कार्बन नंबर 3 पे, राइट. तो यहाँ पे दिस विल आल्सो बिकम अनदर चैन आइसोमर ऑफ दिस C5H11Br. तो जस्ट लाइक दिस. इसमें भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला विल बी सेम. दैट C5 5 कार्बन इसके अंदर है, H11 हाइड्रोजन 11 है, 1 ब्रोमीन एटम. तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 and 4. So you can also give the name just like this. It is, अगर इसका हम नाम देंगे so it is 1 bromopentane. ठीक है, IUPAC name will be 1 bromopentane. इसका IUPAC name will be
1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका जो नाम होगा दैट विल बी 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये मैंने इसके क्या दिखा दिए, चैन आइसोमर्स। Similarly, we can also write another chain isomer for this one, C5H11Br. बस सिंपली Br यहाँ पे ही रखेंगे, टर्मिनल कार्बन नंबर 1 पे ही हमेशा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये कार्बन नंबर 1 2 3 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कार्बन, एक ब्रांच निकली है, और यहाँ पे भी, ठीक है। और इस कार्बन पे ब्रोमीन है, तो ये भी 5 कार्बन हो गई, 3 and 2 5। इसको आप वैलेंसी हर एक कार्बन की कंप्लीट कर सकते हैं बाय राइटिंग द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड 4 बॉन्ड्स, इसने 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये CH2 होगा, सो 3 3 6 3 9 10 11, सो इट इज C5H11Br। तो यहाँ पे भी जब इसका आप नाम देंगे 1 2 कार्बन नंबर, दिस इज 3 है ना, दिस इज द चैन लॉन्गेस्ट पॉसिबल, ये 2 इसके अब सबस्टेंट्स रहेंगे मिथाइल। इसका जो IUPAC नाम होगा व्हाट विल बी दैट, इट विल बी 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपैन। तो अभी यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया दैट ये जो C5H11Br है, इट एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट, इट शोज चैन आइसोमरिज्म, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दे डिफर इन द स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट चैन, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे भी एक ब्रांच है, और यहाँ पे दूसरे कार्बन नंबर पे ब्रांच है, यहाँ पे तीसरे कार्बन, और यहाँ पे 2 ब्रांच है, स्ट्रेट चैन 2 ब्रांच। सो इनको हम कहते हैं चैन आइसोमर्स विच सिंपली डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चैन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ structural isomerism shown by alkyl halides or haloalkanes, that is the position isomerism। और उन isomers को हम बताएंगे position isomers। so let's see position isomers, फिर हम किनको बताएंगे, those structural isomers which will have same molecular formula but they will differ in position of halogen atom, ठीक है। Okay, let's see second type of structural isomerism shown by haloalkanes, that is the position isomers। position isomers, और इस phenomena को हम बताएंगे position isomerism। position isomerism, just let's take, हमारे पास ये haloalkane है, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अगर let's take यहाँ पे क्लोरीन एटम है Cl, this is here Cl chlorine atom। ओके, वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। नाउ दिस इज अवर, दिस अगर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 and 4, इसको हम बताएंगे 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। सो व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड, दिस क्लोरोअल्केन, इट इज C4, यहाँ पे आप देख सकते हैं C4, H कितने हैं, 3 and 2 5 6 7 8 9, H9 and Cl। ये है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे करके लिखा। अब मैं अगर इसी को मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 and 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख रहा हूँ, क्लोरीन इज हेयर। तो अगर हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इट इज CH3, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। नंबरिंग इज ऑलवेज डन इन सच अ वे दैट हैलोजन कंटेनिंग कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो वो यहाँ से इसको 2 मिल रहा है, सो इट इज व्हाट, इट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। ये था 1 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Both have same molecular formula, that is C4H9Cl, but they differ not in the nature of chain। यहाँ पे भी कार्बन चेन स्ट्रेट है, यहाँ पे भी। फिर कहाँ पे डिफर हो रहे हैं? पोजीशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है, इसकी पोजीशन ये है। यहाँ पे क्लोरीन जो है, हैलोजन जो है, इट इज ऑन द कार्बन नंबर 2, इसकी पोजीशन डिफरेंट है। सो दे आर सिंपली व्हाट, दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड that position isomers are simply those isomers which have same molecular formula but they differ in the nature, in the position of halogen atom।
हैलोजन एटम किस कार्बन पे होगा, इसकी पोजीशन कहाँ पे हो. नाउ लेट्स हैव अ लुक. अभी हमने एक कंपाउंड देखा था चैन आइसोमर्स में, दैट वाज C5H11Br, राइट. ये हमने देखा था C5H11Br, राइट. अब इसके अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना दो, कितने बन जाएंगे. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस C5H11Br. तो आप याद रखेंगे इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है. तो C5H11Br जो है 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये बनाता है. स्ट्रक्चरल आइसोमर में फिर दोनों आ जाएंगे, चैन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स. ओके, लेट्स ड्रा द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H11Br. ठीक है, तो एक उनका फिर IUPAC नाम भी हम देखेंगे और उनको हम क्लासिफाई भी करेंगे वेदर दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा. डिफरेंशिएट करना आना चाहिए विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और आपको IUPAC नाम भी आना चाहिए देना. तो कार्बन 5 है ना, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे ब्रोमीन है. ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है. तो वैलेंस से आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी हैं, यहाँ वो आप खुद देख लेना. हाइड्रोजन एटम्स आप खुद ये बैलेंस कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी रिमेंबर्ड दैट कार्बन इज ऑलवेज टेट्राकोवलेंट, इट फॉर्म्स 4 bonds. सो व्हाट विल बी इट्स IUPAC नाम. इसका जो IUPAC नाम होगा, नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 एंड 5. सो डेफिनेटली इट इज 1 ब्रोमो पेंटान, 1 ब्रोमो पेंटान. ठीक है, अब अगर आपको पूछा जा रहा है ये जो अल्काइल हैलाइड, ओके लेट्स आल्सो बैलेंस दिस. ये CH3 होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, again here it's CH2, यहाँ पे भी CH2 and then Br. Now which, can you tell me which alkyl halide it is? Is it primary, secondary or tertiary? So definitely you will easily get this one, that it is primary alkyl halide. Primary हम दिखाते हैं 1 डिग्री से. Primary alkyl halide ये क्यों है? Because halogen जो है bromine, it's attached to that carbon which is attached to one other carbon. तो ये primary है. या दूसरा मैंने क्या बताया था, if halogen is attached to that carbon which is attached to at least 2 hydrogen atoms, that's primary. Now let's see another isomer. So that is just like this 1 2 3 4, यहाँ पे ब्रोमीन. ठीक है, और यहाँ पे हम रखते हैं ये कार्बन नंबर 1 है. कार्बन नंबर 2 पे अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मिथाइल रखेंगे, कार्बन. ओके, लेट्स बैलेंस. हाइड्रोजन भी लिखते हैं CH3, यहाँ पे ये CH2, अगेन हियर इट्स CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH2. तो नंबरिंग जब हम करेंगे 1 2 3 एंड 4. ठीक है, सो व्हाट इज इट्स नेम, IUPAC नेम 1 ब्रोमो. ठीक है, 1 ब्रोमो. उसके बाद 2 पे मिथाइल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, then it is butane. So this is its correct IUPAC name है ना. ब्रोमीन जो है, ब्रोमो और मिथाइल जो है, ये दोनों सबस्टेंट्स है. तो जब ये दोनों सबस्टेंट्स है, लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. पहले ब्रोमो फिर मिथाइल, पहले B आता है फिर M आता है. So this is 1 bromo 2 methyl butane. So which alkyl halide it is? Is it primary or secondary? So surely आपको आना चाहिए ये भी primary alkyl halide है, क्योंकि bromine is attached to that carbon which is attached to at least 2 hydrogen atoms. So definitely it will be primary alkyl halide. So correct. Now let's see another isomer. So if you are having 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे bromine है और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है. ठीक है, तो इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं. CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, अगेन हियर इट्स CH2 एंड CH2. ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4. तो इसको क्या नाम देंगे, डेफिनेटली इट विल बी 1 ब्रोमो
1 bromo, then it is 3 methyl 1 bromo 3 methyl butane. नाम से ही पता चलता है ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, ये आइसोमर्स है. ये 1 bromo 2 methyl butane था, it is 1 bromo 3 methyl butane, right? So what it is also our primary alkyl halide. Why? Because halogen is attached to that carbon which is attached to at least 2 hydrogen atoms, or bromine is attached to that carbon which is attached to one other carbon, so that's called a primary alkyl halide, right? तो नेक्स्ट हमने देखा था 1 2 3, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन और यहाँ पे ये भी 5 कार्बन आ गए और यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है. तो यहाँ पे भी आप इसको इसकी वैलेंसी जो है कार्बन की कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, अगेन हियर इट इज CH3, इट विल बी हियर CH2. यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना. सो लेट्स नेम दिस वन 1 2 and 3. सो वी आर हैविंग 1 ब्रोमो, इसका जो नाम होगा दैट विल बी 1 ब्रोमो, देन 2 2 dimethyl 2 2 dimethyl, then it's propane. So can you tell me which alkyl halide it is? It is definitely also a primary alkyl halide. It is also a primary alkyl halide, ठीक है. ये वाला जो है primary alkyl halide है, because यहाँ पे भी same halogen atom जो है bromine, it's attached to that carbon which is attached to at least 2 hydrogen atoms, or which is attached to one other carbon atom. So this is also primary. तो ये हमने इसके क्या देख लिए, ये हमने इसके देख लिए अभी 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ये है पोजीशन, ये है चेन आइसोमर्स. नाउ लेट्स सी पोजीशन आइसोमर्स भी देख लेते हैं. देखो यहाँ पे ब्रोमीन जो है इट इज एट कार्बन नंबर 1. अब यहाँ पे पोजीशन इसकी चेंज कर देते हैं. सो 1 2 3 4 and 5, 5 कार्बन. और अब ये ब्रोमीन जो है ये सेकंड वाले कार्बन पे है. नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं ना. पहले इसको चलो बैलेंस से भी कंप्लीट कर लेते हैं. CH3, यहाँ पे ये होगा CH, यहाँ पे CH2, अगेन हियर इट CH2 एंड इट इज हियर CH3. Now tell me 1 2 3 4 and 5, कार्बन नंबर 5. तो दूसरे पे ब्रोमीन है, तो इसका जो नाम होगा इट विल बी 2 ब्रोमो पेंटान, है ना. 2 ब्रोमो पेंटान, ये अल्केन है. सभी इसमें 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन, सो इट्स 2 ब्रोमो पेंटान. तो अभी ये जो था ये था 1 ब्रोमो पेंटान, ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट ऐसे भी हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 and 5, और यहाँ पे हाँ 5. अब ब्रोमीन जो है यह इस कार्बन पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं. CH2 एंड यहाँ पे CH3. सो कैन यू टेल मी नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3, या अगर यहाँ से भी करेंगे 1 2 3 तब भी इसको वही नंबर मिलेगा, नंबर 3rd. तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से. तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी 3 ब्रोमो पेंटान, ठीक है. सो 1 ब्रोमो पेंटान, 2 ब्रोमो पेंटान, 3 ब्रोमो. अब अगर मैं यही ब्रोमीन यहाँ पे लाऊंगा तब ये फिर से बनेगा 2 ब्रोमो, क्योंकि तब यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू IUPAC नाम, है ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स. तो बस ये बन सकते हैं. तो कितने आ गए अभी तक, है ना. नेक्स्ट कैसे बन सकता है, ओके लेट्स सी. 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ब्रोमीन. लेट्स हैव दिस CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पे भी CH. तो यहाँ पे भी वही कंपाउंड है दैट इज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br.
सो यहाँ पे भी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3। इसका जो नाम होगा इट विल बी 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। उसके बाद 1,2 डाई मिथाइल, है ना, ये हमने सीख लिया IUPAC नोमेनक्लेचर में कैसे नाम देता है। उसके बाद प्रोपैन, मैन चैन जो है उसमें 3 ही कार्बन है, प्रोपैन। और यहाँ पे भी आपको अब बताना आना चाहिए। देखो ये जो था 2 ब्रोमोपेंटान, सो विच अल्काइल हैलाइड इट इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी? डेफिनेटली इट इज सेकेंडरी, because halogen is attached to that carbon which is attached to 2 other carbon atoms, or halogen is attached to that carbon which is attached to 1 other hydrogen atom। इसके साथ एक ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, इसलिए ये सभी प्राइमरी थे। तो ये जो हमारा रहेगा सेकेंडरी। सो व्हाट इज दिस? ये भी जो हमारा है 3 ब्रोमोपेंटान, इट विल आल्सो बी सेकेंडरी अल्काइल halide because carbon is attached to 1 hydrogen atom और it is attached to 2 other carbon atoms। तो ये अभी तक कितने आ गए? हाउ मेनी आइसोमर्स मैंने बताया था? 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो 8 में से हमने ये फर्स्ट बना दिया, सेकेंड, दिस इज थर्ड वन, 4, दिस इज द फिफ्थ वन, ओके, दिस इज द सिक्स्थ वन, और ये हमने बनाया 7। ओके, लेट्स सी द 8 वन। 8 आइसोमर जो होगा वो कैसे होगा? जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे मैं मिथाइल लिखा हूँ, ठीक है। दूसरे कार्बन नंबर पे मिथाइल है, आई थिंक ये तो आ गया है ना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटान, यस ये तो आ गया है। सो 8th वन हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे प्रोपैन, इसे भी आ गया। जस्ट अगर हम ऐसे बनाएंगे इसको, 3 कार्बन हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ही मिथाइल है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, CH3, और यहाँ से इसमें तो सिर्फ कार्बन 4 ही आ गए। ओके, लेट्स हैव अ लुक, इसको CH2, यहाँ पे CH3, ऐसे करके भी बना सकते हैं। यस, इसका जो नाम होगा, देखो यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। तो ये जो है इट इज 2 ब्रोमो, देन इट इज 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, देन इट इज ब्यूटान। आई थिंक ये वाला नहीं आ गया, ठीक है ना। 2 ब्रोमो पेंटान था, हाँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटान जो है, दिस इज 8th आइसोमर, है ना। सो आप याद रखेंगे C5H11Br जो है, इट फॉर्म्स 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इट एग्जिस्ट्स इन 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नाउ दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये जो है यहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है? डेफिनेटली दिस वन इज ए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये जो है दिस इज ए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। व्हाई? Because halogen atom bromine, it is attached to that carbon which is attached to 3 other carbon atoms, so definitely it is tertiary one। और यहाँ पे ऐसे भी आप बता सकते हैं halogen is attached to that carbon which is attached to none other hydrogen atom। तो जब हाइड्रोजन एटम कोई भी नहीं होगा, so definitely it will be tertiary alkyl halide। तो ये हम याद रखेंगे, the 8 structural isomers of C5H11Br, और इनका हमने IUPAC नोमेनक्लेचर भी देख लिया। और नेक्स्ट जो है साथ में ये भी हमने बता दिया दैट विच वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, विच इज सेकेंडरी एंड विच इज टर्शियरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो हमने देखा अल्काइल हैलाइड हो, अल्काइल हैलाइड में कार्बन जो होता है दैट्स अटैच्ड टू हैलोजन एटम। हैलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट।
Now let's see nature of CX bond in alkyl halides और haloalkanes. देखो, लेट्स टेक, हमारे पास लेट्स से मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी होती है जस्ट लाइक दिस. ये जो कार्बन है इट इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड द फोर्थ वन इज क्लोरीन. नाउ लेट्स सी, हाँ ये जो कार्बन है डेफिनेटली इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, कार्बन ने सभी सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं. तो मैंने आपको बता के रखा था व्हेन कार्बन फॉर्म्स ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स जब सभी होंगे तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. यहाँ पे आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp3 आ जाएगा. सो इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पे सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं. नाउ टेल मी, हमें देखना है ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है इसका नेचर कैसा होगा, whether this bond will be polar or whether it will be non-polar. So let's see. देखो कार्बन और क्लोरीन अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, राइट, देन दैट ऑफ कार्बन. जैसे क्लोरीन जो है इट इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3.5 पॉलिंग स्केल पे 3.5. कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5. So chlorine is more electronegative. So electronegative means it has tendency to attract the shared pair of electron towards itself. इसकी टेंडेंसी रहती है क्लोरीन की कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है फिर भी क्लोरीन की टेंडेंसी रहती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर्ड, जो इन्होंने शेयर्ड पेयर जो ये है, जो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर किया हुआ है, फिर भी क्लोरीन की टेंडेंसी रहती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ स्लाइट नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय डेल नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव. और कार्बन पे फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इस पे रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय डेल पॉजिटिव. तो अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये जो बॉन्ड है CX बॉन्ड और CCl बॉन्ड इट इज पोलर इन नेचर. तो आप याद रखेंगे ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है CX बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. ये पोलर इन नेचर होता है. पोलर आपको समझ में आ गया कि हैलोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आती है, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे ये पोल डाइपोल बन गया, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, 2 पोल्स है ना. डाइपोल मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल. सो इट इज दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. ठीक है, पोलरिटी यहाँ पे डेवलप होती है. तो फिर मुझे आप बताएंगे जब भी कोई बॉन्ड पोलर होगा तो उसको हम कैसे निकालते हैं, कोई बॉन्ड कितना पोलर है, हाउ मच पोलर इट इज, चार्ज डिफरेंस कितनी होगी. ठीक है, इस पे कितनी डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इसके ऊपर कितनी डेल पॉजिटिव, वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट. जहाँ पे पोलर बॉन्ड होगा वहां पे हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं. डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और ये हम कैलकुलेट करते हैं Q into D. What is Q? Q is the magnitude of this charge. ये चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पे कितने अराइज हुई और इस पे कितने है ना पॉजिटिव चार्ज होगी. सो दैट्स Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. Q is the magnitude of charge. D is the distance between the two charges. Distance between the two here atoms, that is the carbon and chlorine. ठीक है. So डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये डिपेंड करेगा इन दो वैल्यूज पे, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू Q into D, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा. और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस है ना, यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम सिंपली बताएंगे बॉन्ड लेंथ है ना बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, दैट इज द बॉन्ड लेंथ. जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ, तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी म्यू का भी वैल्यू उतना ज्यादा होगा. ठीक है, नाउ ये तो समझ में आ गया. नाउ लेट्स सी विच बॉन्ड विल बी मोर पोलर. और फिर हम डाइपोल मोमेंट भी देखेंगे. अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में आप याद रखेंगे देखो हमारे पास है
CX बॉन्ड क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी CF, सिमिलरली इट कैन बी CCl, है ना. हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन और इट कैन बी आयोडीन. नाउ टेल मी, क्या मुझे आप बता सकते हैं इनमें से ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? इनमें से पोलर ज़्यादा वही होगा जहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे हमारा जो हैलोजन होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो हमें पता है फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 ऑन पॉलिंग स्केल. तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा पोलर होगा. ठीक है, इससे कम ये होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. ब्रोमीन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. आयोडीन तो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो दैट मीन्स सिंपली ऑर्डर ऑफ पोलरिटी जो है that will decrease from fluorine up to iodine. So clear? But important ये है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, that will be very important for competitive exams too. That is order of dipole moment. आपको लग रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट सेम होगा. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगी. दैट मीन्स ये जब ज़्यादा पोलर है तो तो डायपोल मोमेंट भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, पर नहीं. एक्चुअल में जब हम देखते हैं, ओके लेट्स टेक, अगर हमारे पास है मीथाइल क्लोराइड, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं मीथाइल फ्लोराइड, उसके बाद मीथाइल क्लोराइड, देन वी आर हैविंग मीथाइल ब्रोमाइड, देन वी आर हैविंग मीथाइल आयोडाइड. तो आपको बताना है डायपोल मोमेंट किसमें ज़्यादा होगा. तो आपको लग रहा है इसका ज़्यादा होगा, फिर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. पर यहाँ पे देखा गया दैट डायपोल मोमेंट ऑफ मीथाइल क्लोराइड इट इज़ ग्रेटर देन मीथाइल फ्लोराइड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज यहाँ पे चलो ये तो ठीक है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, पर डी इज द डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है, एटॉमिक साइज, ये छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा है. इसलिए आप याद रखेंगे कि फ्लोरीन जो है मीथाइल फ्लोराइड, इसका डायपोल मोमेंट कम होता है मीथाइल क्लोराइड से. उसके बाद ऑर्डर जो है दैट इज सेम जनरल, देन इट डिक्रीजेस. ठीक है, मीथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मीथाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा होगा, एंड देन ये ज़्यादा होगा मीथाइल आयोडाइड से. बस यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन, दैट मीथाइल क्लोराइड हैज मोर डायपोल मोमेंट, ठीक है, देन मीथाइल फ्लोराइड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, है ना. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बिटवीन दीज टू बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है. चलो ये भी हम देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. देखो हमारे पास है कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, कार्बन ने क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, कार्बन ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है, देन कार्बन आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. तो जब हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, देखो फ्लोरीन का छोटा साइज है तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी. आयोडीन जो है बहुत बड़ा साइज है, तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो गया ना. ग्रेटर द एटॉमिक साइज मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ. सो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इसका कम होगा, इसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा CI बॉन्ड लेंथ. ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. अब यहाँ पे ऐसा है, देखो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम है CF में, CCl में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है. दैट मीन्स डिस्टेंस यही है, बॉन्ड लेंथ जो है हमारा, दैट इज द D, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द टू चार्जेस. बट दूसरा क्या हमें देखना है? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है ज़्यादा है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है. जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो डायपोल मोमेंट जब हम दोनों का निकालते हैं बाय मल्टीप्लाइंग Q into D, we get dipole moment of methyl chloride more than that of methyl fluoride. और उसके बाद ट्रेंड जो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होता है मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल ब्रोमाइड से, देन मिथाइल आयोडाइड, सो इसका कम होता है. अब अगर आपको पूछा यहाँ पे जा रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, तो जहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा बॉन्ड छोटा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको हम बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमें कैसा ऑर्डर मिलेगा, देखो जहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली सी एफ, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद सी सी एल, देन इट इज सी बी आर, देन इट इज सी आई। तो यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, लंबा बॉन्ड है। जब लंबा बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना भी इजी होता है, तो डेफिनेटली वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग है, छोटा है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे एनर्जी हमें ज्यादा लगेगी, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी मोर हियर एंड हियर इट विल बी लेस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो वो तो इसी से एक्सप्रेस किया जाता है, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा उसी की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। So the order of bond strength is just like this. So this was the nature of CX bond in haloalkanes or haloarenes. So hope that you have understood these two topics. Thank you for watching.